आइए देखें कि प्रैक्टिस को अच्छे से प्रभावी रूप से करने के लिए आपको अपने खुद के अंदर क्या ध्यान देना है। यदि हम चाहते हैं कि यौगिक प्रैक्टिस का असर हमारे सभी कोशों, हमारे पंचकोश पर पड़े, तो हमें प्रैक्टिस के समय भी इन पंच कोशों पर ध्यान देना चाहिए। समझते हैं कैसे। तो आपका शरीर यानी अन्नमय कोश के साथ कैसे काम करना है वो देखते हैं। सबसे पहले शरीर में सभी मूवमेंट एकदम स्मूथ और एक लय में हो, जैसे कि नृत्य में होता है, डांस में होता है। तेज या झटके से नहीं हिलाएं शरीर को। अपनी स्पीड सांस के साथ मैच करें, दूसरे लोगों के साथ नहीं, क्योंकि सबकी सांस अलग अलग तरह से चलती है। तो आपका शरीर आपकी खुद की सांस से मैच होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करें तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपने शरीर को स्थिर और कंफर्टेबल रखते हुए। अगर प्रैक्टिस के दौरान कभी भी आपका शरीर कांप रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं। हमें यहाँ किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं करना। हर इंसान की क्षमता थोड़ी अलग होती है और इसीलिए हर इंसान सेम प्रैक्टिस को अलग अलग तरीके से कर पाए। जैसे आप देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे झुकने वाले आसन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान होते हैं और कुछ लोगों के लिए पीछे झुकने वाले। इसलिए हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि हम अपने शरीर के अनुसार करें। जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ध्यान दें कि स्ट्रेच यानी खिंचाव थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे आपकी इंजरी हो सकती है। तब तक मूवमेंट करें जब तक शरीर कंफर्टेबल हो, यानी कोई भी तनाव या दर्द नहीं हो, और सभी सूचनाओं का पालन करें। योगिक प्रैक्टिसेस में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस शरीर की कुछ स्थितियों में मना की जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी स्थिति है, ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें वो प्रैक्टिस मना है आपके लिए, तो उसे बिल्कुल भी ना करें। अब देखते हैं प्रैक्टिस में सांस का रोल, यानी प्राणमय कोश। तो प्रैक्टिस में जहां भी सांस का पैटर्न है, तो अपनी मूवमेंट, अपनी शरीर की मूवमेंट और सांस को मैच करें। अधिकतर हम पाएंगे कि जब भी शरीर खुलता है, जैसे जब आप अपना सीना चौड़ा करते हैं, तब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब शरीर सिकुड़ता है तब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस कभी भी रोकनी नहीं है। यह बहुत ज़रूरी सूचना है। किसी भी प्रैक्टिस में कभी भी सांस नहीं रोकना, क्योंकि इससे प्राण का फ्लो बंद हो जाता है। सांस नाक से ही ले, मुंह से नहीं। इसके अनेक फ़ायदे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी क्षमता की सीमा से ही करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हमें मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। सांस धीरे से हो, एक लय में और गहरी। अब देखते हैं मन का रोल। आंखें बंद रखें ताकि आपका ध्यान अंदर की तरफ जाए। आंखें केवल तब खुली हो जब बैलेंस की जरूरत है या चक्कर ना आए। जैसे अगर हम एक टांग पर खड़े हैं या पीछे की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, तो ऐसे में बैलेंस बिगड़ सकता है या चक्कर आ सकते हैं, और इसलिए आंखें खुलनी चाहिए। बाकी पूरे समय आंखें बंद। आंखें बंद होंगी तो हमारा ध्यान जाएगा पूरे शरीर में होने वाले बदलावों पर, केवल एक हिस्से पर नहीं। हम यह नोट करेंगे कि हर योगिक प्रैक्टिस का प्रभाव शरीर के कई अंगों में होता है। तो ध्यान छोटे बड़े सभी प्रकार के बदलावों पर जाए। बड़े बदलाव कैसे हैं? जैसे आपकी मांसपेशियों में खिंचाव,
सांस कैसे चल रही है, शरीर में रक्त का प्रवाह कैसा है, आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है, इन चीजों को नोट करें। छोटे छोटे बदलाव कैसे होंगे कि शरीर में वाइब्रेशन या कंपन कैसी है, मन और भावनाएं कैसी हैं। तो पूरा मन प्रैक्टिस के अंदर ही होना चाहिए। विज्ञानमय कोश का कैसे इस्तेमाल करें? अपने शरीर, मन और सांस को सुनकर प्रैक्टिस में उनके अनुसार बदलाव करने में यह मदद करेगा। जैसे अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा झुक रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, या बैलेंस जा रहा है, या मन अशांत हो रहा है, या सांस ज्यादा फूल रही है, तो यह सब संकेत है कि आपको प्रैक्टिस में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और इसी गहरी अवेयरनेस यानी जागरूकता से आप अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। और फाइनली है आनंदमय कोश। तो जो भी प्रैक्टिस करें वह बिल्कुल आराम से और आनंद के साथ, चिड़चिड़ या जबरदस्ती में बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा गुस्से या खराब मूड में बनाया हुआ खाना कभी भी टेस्टी नहीं बनता। उसी तरह अगर आपने खराब मूड में प्रैक्टिस की, मन से नहीं की, तो वह प्रैक्टिस भी हमारे शरीर पर बिल्कुल फायदा नहीं करेगी। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आगे जाके जो भी प्रैक्टिसेस दिखाएंगे वो भी आप वीडियो के साथ साथ करें। तो पोजीशन में आ जाएं, उठ जाएं। वीडियो में हम 2-3 प्रैक्टिसेस करेंगे। एक है गर्दन मोड़ना, एक है आर्म्स ओपन क्लोज, और कुछ और के बारे में भी बताया जाएगा। अभी केवल वीडियो ही देखें, प्रैक्टिस हम बाद में साथ में करेंगे। आइए इसे समझते हैं कुछ प्रैक्टिसेस के माध्यम से। तो सबसे पहले लेते हैं गर्दन मोड़ना। जैसे कि हमने देखा, शरीर की मूवमेंट स्मूथ और लय में होनी चाहिए, यानी तेज या झटके से नहीं। तो इसका मतलब है जैसे अगर हम अपने गर्दन को दाएं से बाएं तरफ लेकर जा रहे हैं तो केवल दाएं और बाएं पर ध्यान न रखें, धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पूर्ण रूप से उसे लय में करें। जब हम गर्दन साइड में लेके जाएं तब तक लेके जाएं जब तक वह कंधे को छू ना ले। जब हम गर्दन ऊपर कर रहे हैं उस समय गर्दन में खिंचाव महसूस करें। जब हम गर्दन नीचे कर रहे हैं तब इतना नीचे लाने की कोशिश करें कि ठोड़ी गले को छुए। इस तरीके से मूवमेंट भी ज्यादा होगी। यह सब करते हुए शरीर में बदलाव जो है सिर्फ एक हिस्से में नहीं, पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे होंगे कि इसका प्रभाव गर्दन के अलावा सिर और पीठ पर भी आता है। और हमने देखा कि छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी प्रकार के बदलाव होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। गर्दन की हर ओर खिंचाव आता है। इसके अलावा पीठ में भी खिंचाव होता है, सिर में रक्त का प्रवाह होता है और मन के विचार कम होते हैं। तो इन सब चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं। आइए एक बार हम सब इसे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इस बार जब हम गर्दन मोड़ने की लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अनुभव में क्या फर्क पड़ता है। तो सब उठ जाएं और आंखें बंद करके अपने अपने स्पीड के अनुसार, सांस के अनुसार धीरे धीरे गर्दन घुमाएं। सिर तब तक साइड में लें जब तक वह कंधे को छूने लगे। अगर दर्द हो रही है तो ना करें। गर्दन ऊपर करते समय गर्दन में खिंचाव महसूस करें। गर्दन नीचे हो तो थोड़ी गले को छूने की कोशिश करें। इसका प्रभाव गर्दन के अलावा सिर और पीठ में भी करें अनुभव।
और इसके अलावा कई और चेंजेस हो रहे हैं। आंखें बंद करके ध्यान से उनको फील करें। आपकी गर्दन में हर ओर खिंचाव आ रहा है, पीठ में खिंचाव आ रहा है, सिर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, मन के विचार कम हो रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बंद करें और पोजीशन में बैठ जाएं। देखते हैं हाथ खुला बंद यानी आर्म्स ओपन क्लोज में यह तरीकों को कैसे अपनाया जाए। अपनी स्पीड सांस के साथ मैच करनी होती है। तो जब हम आर्म्स ओपन क्लोज करेंगे तब आप अपनी सांस के अनुसार बाजू को खोलने और बंद करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है सब लोग के लिए यह अलग अलग स्पीड पर प्रैक्टिस होगी। सब अपना अपना समय लेंगे। जहां भी सांस का पैटर्न है, मूवमेंट और सांस को मैच करेंगे। तो आर्म्स ओपन क्लोज में बाजू सांस से मैच होगी। जब आपके बाजू और सीना खुलेंगे तो सांस अंदर, और जब बाजू सीना बंद होंगे तो सांस बाहर। और सांस धीरे धीरे एक लय में और गहरी होगी। तो हम नोट करेंगे कि जब छाती खुलती है तब उससे कैसे फेफड़े खुलते हैं और सांस गहरी होती है। आइए एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो सब लोग उठ जाएं, आंखें बंद रखें और तैयारी करें। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बाजू से सांस को मैच करें। जब बाजू और सीना खुले तभी सांस अंदर। जब बाजू और सीना बंद हो तब सांस बाहर। अपनी सांस के अनुसार करें। एक और बार करें और अनुभव करें कि छाती खुलने से फेफड़े कैसे खुल रहे हैं, सांस कैसे गहरी हो रही है। और यह राउंड होने के बाद अपनी पोजीशन में वापस आकर बैठ जाएं। और उदाहरण लेते हैं स्पाइनल ट्विस्ट का। हमने देखा था कि खुद की क्षमता के अनुसार शरीर को स्थिर और कंफर्टेबल रखते हुए हमें कोई भी प्रैक्टिस करनी है। अधिकतर बार स्पाइनल ट्विस्ट को खासकर से हम अपनी क्षमता से ज्यादा कर लेते हैं। जैसे हम आगे झुकते हुए जमीन को पूरा छूने की कोशिश करते हैं, चाहे वह हमारी क्षमता में हो या ना हो। उसी प्रकार हम एक और गलती करते हैं, जो है कभी कभी सांस को रोक लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना है। तो स्पाइनल ट्विस्ट में भी खासकर हमें ध्यान देना है कि जब भी हम पीठ को मोड़ रहे हैं, चाहे आगे, पीछे, ऊपर या नीचे, हमें पूरे समय सांस चालू रखनी है, सांस को रोकना नहीं है। और फाइनली अन्य कुछ और पॉइंट देखते हैं। हमने देखा कि सूचनाओं का पालन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में कोई प्रैक्टिस अगर मना है तो बिल्कुल नहीं करनी। जैसे पीठ दर्द में पाद हस्तासन जो हम आगे सीखेंगे वह नहीं करना चाहिए। हाई बीपी में कपालभाति नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। तो खासकर से डायनामिक प्रैक्टिस जैसे जॉगिंग, ये सब करते समय हमें उतना ही करना है जब तक हम अपनी नाक से सांस ले पा रहे हैं। अगर मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ रही है तो हमें अपनी स्पीड को कम करना चाहिए या प्रैक्टिस को रोक लेना चाहिए। हमने देखा कि आंखें बंद करके प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे ध्यान अंदर की तरफ हो। केवल कुछ ही प्रैक्टिसेस में आंखों को खोलने की जरूरत है, जैसे वृक्षासन में जब आप एक पैर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अर्धचक्रासन या पाद हस्तासन जिनमें चक्कर आ सकता है। अपने शरीर, मन और सांस को सुनकर प्रैक्टिस में बदलाव करने होते हैं।
जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पूरा ध्यान दें कि किस प्रैक्टिस से मदद हो रही है, किस प्रैक्टिस से तकलीफ हो रही है। फाइनली सभी प्रैक्टिसेस को आराम और आनंद से करना है, ना कि चिड़चिड़ेपन या गुस्से में। तो अगर आपका मन अशांत है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा या प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा तो जबरदस्ती करने की जगह आप गाना सुन सकते हैं, गा सकते हैं, सैर पर जा सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी करें जिससे आप खुश हो। वो ज्यादा जरूरी है, ना कि जबरदस्ती प्रैक्टिस करना।